हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास हम कर रहे हैं। पार्ट नंबर 6 चलेगा आज हमारा 1 to 5 पार्ट अगर आपको देखने हैं। और मध्यकालीन भारत का इतिहास भी हम कर चुके हैं 6 पार्ट में। MCQ क्वेश्चंस हैं उसमें, वो भी देख लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम आने वाला है दिल्ली पुलिस का, तो हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वो वीडियो भी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। जल्दी से हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 15 से 20 मिनट में वीडियो को पूरा कवर करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 से टॉप 40 क्वेश्चन रहेंगे इस पार्ट में, और पार्ट नंबर 6 रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 1, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मौलाना अहमद अली या मोहम्मद अली जिन्ना या फिर आगा खां या फिर डी हकीम अजमल खान। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या रहेगा? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगा खां के द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 2, मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था। तो मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था 1906 में अपनी स्थापना के समय, या फिर खिलाफ आंदोलन के दौरान, या फिर 1930 में जब उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है विरोध किया, या 1940 के लाहौर अधिवेशन में। तो यह मुस्लिम लीग ने अपना अलग राज्य का समर्थन कब किया था? तो इसका आंसर रहेगा खिलाफत आंदोलन में। ठीक है, कौन से आंदोलन में? खिलाफत आंदोलन के दौरान जो है 1906 में अपनी स्थापना के जो है मुस्लिम लीग ने अपनी राज्य की स्थापना का समर्थन किया खिलाफत आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 3, अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है की स्थापना किसने की? तो किसने की इसकी स्थापना? अलीगढ़ में। कहाँ पर है ये? अलीगढ़ में। मोहम्मद, ये भी पूछा जा सकता है, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ पर है? अलीगढ़ में। तो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना ने, या शौकत अली ने, या मोहम्मद अली ने, या सर सैयद अहमद खां के द्वारा? किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर रहेगा सर सैयद अहमद खां के द्वारा जो है अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना की गई। ये अपने 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मोहम्मदन एंग्लो, यही इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन भी। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया। तो बाद में बन गया, क्या बन गया? ए उस्मानिया विश्वविद्यालय, या फिर जामिया मिलिया मुस्लिम विश्वविद्यालय, या फिर बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो यह किस चीज़ में बन गया था? अलीगढ़ में बन गया था। तो शायद आपको याद आ गया होगा, इसका आंसर पीछे भी किया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज बदलकर बन गया। क्वेश्चन नंबर 5, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार जो है किस वर्ष में आरंभ किया गया? सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग कब आरंभ किया गया? 1916 में, 1919 में, 1906 में, 1935 में, 1909 में। तो इसका आंसर रहेगा 1909 में है सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार आरंभ किया गया 1909 में। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6, सर सैयद अहमद खां के विषय में क्या सत्य नहीं है? सर सैयद अहमद खां के विषय में क्या इनमें से सत्य नहीं है? उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आरंभ किया था। हाँ, किया था। बी, वह मुस्लिम लीग के एक नेता थे। वह अलीगढ़ आंदोलन के एक जन्मदाता थे। हाँ, अलीगढ़ से भी इनका संबंध था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करते थे। ये भी ठीक है, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या करते थे? विरोध करते थे। तो इसका आंसर रहेगा किससे संबंध नहीं था? तो इसका आंसर रहेगा बी, वह मुस्लिम लीग के नेता
थे, तो मुस्लिम लीग के नेता नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, V.O. चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा, या गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। 7 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सुकुमार दत्त द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, मदन मोहन वालिया के द्वारा तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो 8th का आंसर रहेगा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने की थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयबजी, या फिर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, या फिर हसन इमाम, या फिर M.A. अंसारी। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा 9th का बदरुद्दीन तैयब जी। ये हैं बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष रहे हैं। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। हम सारे क्वेश्चन करते चल रहे हैं लगातार, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 10, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, या चित्तरंजन दास के द्वारा। तो किसके द्वारा? इसका आंसर रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इनके द्वारा बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम मार्गी नहीं थी? तो क्या था इसमें से? मध्यम मार्गी नहीं थे। इनमें से कौन थे? फिरोज शाह मेहता, या वोमेश चंद्र बनर्जी, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या सुब्रमण्यम भारती। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 11th का आंसर रहेगा हमारा, क्या रहेगा 11th का आंसर? तो क्या रहेगा इसका आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम मार्गी नहीं था? फिरोज शाह मेहता, वोमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या सुब्रमण्यम भारती। तो क्या रहेगा इसका आंसर? ये आपका होमवर्क है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? जो ये नील दर्पण है इसमें क्या दिखाया गया था? ये भी इसमें दे रखा है क्वेश्चन में ही आंसर, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचार, बागान मालिक थे ना जो वो अत्याचार करते थे, का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? प्रेमचंद ने, दीनबंधु मित्रा ने, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, सुब्रमण्यम भारती ने। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 12th का आंसर रहेगा दीनबंधु मित्रा ने इसके बारे में लिखा, दीनबंधु मित्रा। 12 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको माना जाता है? राजा राम मोहन राय को, रविंद्रनाथ टैगोर को, स्वामी दयानंद सरस्वती को, स्वामी विवेकानंद को। 13 का आंसर रहेगा राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 14, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन थे? दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, या फिर लॉर्ड मेंटो,
मिंटो या फिर लॉर्ड वेबल। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 14th का आंसर रहेगा अपना लॉर्ड हार्डिंग। जो है लॉर्ड हार्डिंग थे उस समय जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की जो है राजधानी बनी, उस समय लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे। इससे पहले वाली वीडियो में भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 का जब सैन्य विद्रोह हुआ था तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या फिर लॉर्ड लीटन या लॉर्ड कैनिंग। तो कौन थे इनमें से सैन्य विद्रोह के समय कौन गवर्नर जनरल थे? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 16, ए.ओ. ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन ए.ओ. ह्यूम के संबंध में सही नहीं है? ए, वह ऑर्नियोलॉजिस्ट थे, वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य थे, या उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, या उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की थी। तो इनमें से क्या उनसे संबंध नहीं है? तो यह उनने 2 बार अध्यक्षता नहीं की थी, तो ये वाला इसमें आ जाएगा, ये सही नहीं है। वह ऑर्नियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, यह भी। वह भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे, वे भी ठीक है। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, ये भी ठीक है। तो ये वाला हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय उपद्रव्य का पिता किन्हें कहा जाता है? प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगी, केवल 10 मिनट में इसको कवर करने वाले हैं। भारतीय उपद्रव्य का पिता किन्हें कहा जाता है? तो अनंत सिंह को, भगत सिंह को, या बाल गंगाधर तिलक को, या दादा भाई नौरोजी को। तो 17th का आंसर रहेगा बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय उपद्रव्य का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? केशव चंद्र ने, विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, या राम मोहन राय ने। तो 18th का आंसर रहेगा विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखना आपको। रामकृष्ण मिशन की स्थापना बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम्स में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 1885 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? जो पहली मीटिंग हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में, कब हुई थी पहली मीटिंग? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? श्री P.M. मेहता के द्वारा, श्री व्योमेश चंद्र के द्वारा, या D.E. वाचा के द्वारा, या S.N. बनर्जी के द्वारा। तो किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी? पहली यह की गई थी श्री व्योमेश चंद्र के द्वारा। श्री व्योमेश चंद्र के द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्षता की गई थी। आगे चलते हैं, मीटिंग की पहली अध्यक्षता की गई थी। 20 क्वेश्चन क्या है? बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात की थी, और इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने इसके बारे में बात की थी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी जो है अखबार शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को जो है पुनर्जीवित किया? तो 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किसने किया था? श्री दयानंद ने, श्री विवेकानंद ने, गुरु शंकराचार्य ने, राजा राम मोहन राय ने। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 21 का आंसर रहेगा स्वामी विवेकानंद ने 19वीं शताब्दी में जो है हिंदुत्व को जो है पुनर्जीवित किया। हिंदुत्व को पुनर्जीवित 19वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, या फिर कुमारी अमृत कौर, या एनी बेसेंट। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही है, एनी बेसेंट। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लाइक करना भूल जाते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करें, आपका बहुत सपोर्ट है ये, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।
बहुत मेहनत होती है आपके लिए, ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं लेके आती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करें। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, 1895 में, या 1889 में, या 1900 में? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 23 का आंसर हमारा रहेगा 1885 में। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, पहली मीटिंग हुई थी, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? इनमें से कौन शामिल रहा? मैकाले, लॉर्ड इरविन, या लॉर्ड साइमन, या फिर A.O. ह्यूम? तो 24 का आंसर क्या रहेगा? A.O. ह्यूम जो है इसमें इस गठन में शामिल रहे, A.O. ह्यूम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में जो है कौन है? तो सत्यशोधक संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? सत्यशोधक संस्थापक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, या गोपाल बाबा वाला, या फिर ज्योतिबा फूले? तो इसका रहेगा आंसर ज्योतिबा फूले, इसका आंसर रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? चीटगांव शस्त्रागार पर दावा किसके नेतृत्व में बोला गया? तो ये जो चीटगांव था ये है, इस पर दावा किसके नेतृत्व में बोला गया? ठीक है, सुखदेव, या सूर्यसेन, या भगत सिंह, या राजगुरु? तो क्या रहेगा? 26 का आंसर हमारा रहेगा सूर्यसेन के, जो है सूर्यसेन के नेतृत्व में जो है चीटगांव शस्त्रागार पर दावा बोला गया। आगे चलते 27 क्वेश्चन, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, भगत सिंह को, स्वामी विवेकानंद को, लाला लाजपत राय को? 27 का आंसर रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कब भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। ये हमारे 27 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको इससे पहले वाले पार्ट देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, और मध्यकालीन भारत भी हम कर चुके हैं 6 पार्ट में, वो भी आप देख लीजिएगा। वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन उसमें डाले गए हैं जो एग्ज़ाम में पूरी संभावना है आने की। 28 क्या है? स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है स्वदेशी आंदोलन के आंध्र के डेल्टा को? किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय आंदोलन, आज़ादी आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन, या ब्रिटिश विरोधी आंदोलन? तो 28 का क्या आंसर रहेगा? इसका रहेगा वंदे मातरम आंदोलन, जो है स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? BG तिलक, या गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर दादा भाई नारोजी, या C राजगोपालाचार्य? स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 का आंसर रहेगा हमारा C, क्या रहेगा हमारा? C राजगोपालाचार्य स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे, C राजगोपालाचार्य। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, अरविंदो घोष का नाम किस षड्यंत्र मामले से जुड़ा है? तो अरविंदो घोष है, उनका जो है नाम किस षड्यंत्र मामले से जुड़ा है? काकोरी षड्यंत्र मामला, लाहौरी षड्यंत्र मामला, मेरठ षड्यंत्र मामला, या अलीपुर षड्यंत्र मामला? अरविंदो घोष का अलीपुर षड्यंत्र मामले से संबंध है। ठीक है फ्रेंड्स, अलीपुर षड्यंत्र मामले से संबंध है अरविंद घोष का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? तो औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए जो है एक शारदा सदन स्कूल की स्थापना की गई, किसके द्वारा? महादेव गोविंद रानाडे
के द्वारा, सरोजिनी नायडू के द्वारा, या दयानंद सरस्वती के द्वारा, या पंडित रमाबाई के द्वारा। तो इसका आंसर रहेगा पंडित रमाबाई के द्वारा जो है औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए एक शारदा सदन नामक स्कूल की स्थापना की गई, पंडित रमाबाई के द्वारा। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णन किया है? धन का पलायन यह किस पुस्तक में वर्णन किया है? ए, पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, या फिर बी, ब्रिटिश रूल एंड ईस्ट कॉन्सिक्वेंसेज, या फिर सी, नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 32 का आंसर हमारा रहेगा ए, पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये रहेगा। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन जो है सिद्धांत को किस पुस्तक में लिखा? इस पुस्तक में लिखा, पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये रहेगा। तो 33 क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब गठन हुआ था तो भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग, या लॉर्ड लीटन। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 33 का आंसर बताइए क्या रहेगा इसका? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय जो है लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। ये हो गए हमारे 33 क्वेश्चन। आगे चलते हैं। 34 क्वेश्चन क्या है? किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने अहम भूमिका निभाई है? इनमें से ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई है। तो इनमें से कौन रहे हैं? कैन एस्टोन, या फिर बेन कॉर्लिन, या फिर सी, एलन बरकार, या फिर डी, ए ओ हयूम। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ए ओ हयूम के द्वारा, जो कि ब्रिटिश अफसर थे। तो इनके द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभा गई है। 35 क्वेश्चन। 1815 में आयोजित कलकत्ता की पहली आत्मीय सभा दार्शनिक चर्चा वृत्त के संस्थापक कौन थे? 1815 में आयोजित कलकत्ता की पहली आत्मीय सभा, इसके जो है संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर लाला लाजपत राय, या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा 35 का हमारा राम मोहन राय जो हैं इसके प्रमुख संस्थापक रहे। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? नेहरू थे, सुभाष चंद्र थे, या फिर बाल गंगाधर तिलक थे, या गांधी जी थे? भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? तो 36 का आंसर रहेगा सुभाष चंद्र जो है ये भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जस्टिस रानाडे, या एनी बेसेंट, या फिर मेडल ब्लावत्स्की, या फिर डी बाल गंगाधर तिलक। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 37 का आंसर रहेगा हमारा मैडम ब्लावत्स्की। तो ये रहेगा हमारा थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक मैडम ब्लावत्स्की। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है? तो किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है? सरोजिनी नायडू ने कहा है। किसे कहा है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को, शौकत अली को, या फिर अब्दुल गफ्फार खां को, या मौलाना आज़ाद को। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा मोहम्मद अली जिन्ना को जो है सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है। मोहम्मद अली जिन्ना को किसने कहा है? सरोजिनी नायडू ने। ये हो गए अपने 38 क्वेश्चन। केवल 2 क्वेश्चन बाकी है हमारे। 2 क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं।
भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1900 में, 1905 में, 1890 में और 1911 में। तो स्वदेशी आंदोलन की जो है शुरुआत हुई थी 1905 में। कब हुई थी? 1905 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह कौन से थे? गर्म दल और नरम दल के अच्छे संबंध किस समझौते में बने थे? तो कौन से में दोनों के अच्छे संबंध बने थे? गांधी इरविन समझौता, लखनऊ समझौता, कराची समझौता या लाहौर घोषणा। तो इसमें रहेगा लखनऊ समझौते में जो है नरम दल और गर्म दल के अच्छे संबंध जो है बने थे। कौन से में? लखनऊ समझौते में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 40 क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। और ऐसे ही जीके क्वेश्चंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अच्छे कमेंट करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।